अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि इतनी इबादत करने के बाद, इतनी दुआएं करने के बाद भी इंसान दुखी क्यों रहता है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं वो आपके लिए हैं, बाकी किसी और के लिए हो सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो हर बात अपने हिसाब से देखकर ही लीजिएगा। बहुत पॉजिटिव होकर ये वीडियो देखिएगा। आपकी इबादत की वजह से ही रब आपके बहुत करीब है। आप जो भी अल्लाह के लिए करते हैं वो सब देख रहा है और बहुत खुश होता है जब खालिस आप उस पाक ज़ात के लिए करते हैं, और इसी वजह से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको रब की तरफ से मिलती है, जो फरिश्तों की सूरत में है, जो हर वक्त आपको गाइड करते रहते हैं, आपकी मदद के लिए आपके आस पास रहते हैं। बहुत से लोगों के लिए ऐसा दिखता है जैसे कि बचपन से ही आप अपने घर में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन रहे होंगे और बहुत ही कम उम्र से ही आप चीजों को ज्यादा समझने लगे होंगे। ये बात बार बार आपके साथ चल रही होगी कि अगर घर में कोई परेशानी चल रही होगी, आप ही सबसे पहले उसको भांप लेते होंगे और उसका हल भी आप कर लेते होंगे। ये चीजें आपने बहुत यंग एज में या कुछ लोगों के लिए आफ्टर मैरिज फील की होंगी कि जहाँ भी प्रॉब्लम्स होती सबसे पहले आपको याद किया जाता है और आप इन परेशानियों को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी कर लेते होंगे, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो हेल्पफुल होती है। बचपन से ही आपको स्पिरिचुअल पाथ पर चलने की वजह से बहुत से इशारे मिलते होंगे रब की तरफ से, कभी किसी साइन की सूरत में, कभी किसी इंसान के मुंह से निकली बात, और कभी कुछ भी ऐसा जिससे आप जान जाते हैं कि रब की तरफ से एक पैगाम जो आपको मिल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप रूहानियत की लाइन में आ चुके हैं, जिससे आपको बहुत दिली सुकून मिला। आपका और रब का ताल्लुक बहुत करीब का रहा होगा, जिसकी वजह से आपको स्पिरिचुअल पावर बहुत सारी दी गई कि आप हर मुसीबत परेशानी का हल कर सकें, अपना भी और लोगों का भी। आप दुखी इस वजह से रहते हैं कि जब आपको पता है इंसान के पास जब स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं तो वो ये जानता होता है कि तकलीफ कहाँ से आ रही है, कौन सी चीजों की वजह से आ रही है, लेकिन फिर भी वो जानकर भी अनजान बनता है कभी कभी, और अपने अंदर की रूह की आवाज को भी अनसुना कर देता है, क्योंकि कभी कभी रिश्तों को, हालात को लेकर इन बातों को अनसुना भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आप रूहानियत के रास्ते में हैं, इसलिए ये चीजें ज्यादा इफेक्ट नहीं करती आप पर और इन सारी चीजों में फंसे नहीं रहते आप। और यहाँ पर दुखी इस बात पर भी रहते हैं आप इतनी इबादत करने के बावजूद भी, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी हीलिंग बाकी है जो मुकम्मल नहीं हुई, और रब आपको इससे बड़े मकाम पर लाना चाहता है और आप इस सफर को मुकम्मल कर रहे हैं। और तकलीफें खत्म होते ही आपकी जिंदगी में अगले मकाम की राह जो आप पाना चाहते हैं वो चीजें यहाँ खुल सकती हैं। और जब दुख ज्यादा बढ़ जाते हैं तो सुख बहुत जल्द आने वाला होता है। और यहाँ पर जो आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, एक तरह से ये रब की तरफ से एक गाइडेंस है जो आपको सीख करके लोगों की जिंदगियों से उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना है। और इतनी इबादत करने के बाद जब आप कहते हैं कि रब तो हमारी सुन ही रहा है, तो रब भी सुन रहा होता है, और जो बातें आप इनको नहीं बताते वो भी वो जानता होता है। इस वीडियो के जरिए रब आपको बताना चाहता है कि जो भी आपने अपनी जिंदगी की प्लानिंग की हुई है, ऐसे आपकी जिंदगी होनी चाहिए, इससे बहुत बढ़कर रब ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। इसी वजह से इस रब की प्लानिंग को आपको कबूल करना होगा कि जो भी चीज मेरी जिंदगी में हुई है इसके पीछे मेरे रब का बहुत बेहतरीन फैसला होगा मेरे लिए। ये यकीन बनाए रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो जरूर इसके लिए कोई बड़ी वजह रही होगी। कुछ लोगों के लिए उनके दुश्मनों से भी दुख की वजह बनती है, तो ये लोग जो आज आपको तकलीफ दे रहे हैं, रब चाहता है आप इनको समझ सकें कि किसके साथ कितनी हद तक नेकी करनी है, आपको सीख मिले। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिख रहा है कि इनको आसपास के लोग जानबूझकर तकलीफ देते हैं ताकि वो कभी खुश न रह सकें, जैसे कोई आपका अपना आपसे दूर रहे लेकिन फिर भी वो आप पर नजर रखे हुए है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हर वक्त नजर लगाए बैठे हैं। आपको बताया जा रहा है कि खुद को एक दायरे में ले लो। दायरे का मतलब है इबादत तो बहुत करते हो लेकिन अपनी ख्वाहिशात के पीछे भी बहुत भागते हो, जबकि जो तुम्हारे नसीब में है वो हर सूरत आपको मिलकर ही रहेगा। इस बात के बावजूद भी आप भागते फिरते हो, जिसकी वजह से आप खुद को दुखी किए रखते हो।
यहाँ पर आप इबादत करते हैं, लेकिन जो आपके साथ जुड़े लोग जो एक आजमाइश के जैसे हैं वो यहाँ खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो आपने कर्म किए उसका फल तो आपको मिलता है। और इसी वजह से आपकी जिंदगी में मिसाइल चलते रहते हैं। इबादत के बावजूद